Hello everyone. Now I'm here with subject verb agreement topic. We have some sentences. कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं जिसको हम करेक्ट करेंगे और साथ में रूल्स भी देखते जाएंगे. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो डाल रखा है और अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको दिक्कत हो रही है तो हम दोबारा उस पर वीडियो डालेंगे. लेकिन हम आइए, कुछ सेंटेंस है, कुछ 10 सेंटेंस हमने लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और देखते हैं क्या हो सकता है. हमारा टॉपिक है एरर इन द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, इट्स पर्सन एंड नंबर. सबसे पहला है मिल्क एंड शुगर आर अ न्यूट्रिशियस फूड. देखिए इस सेंटेंस में लास्ट में लिख रहा है अ न्यूट्रिशियस फूड. इसके हिसाब से वर्ब यूज किया जाएगा. क्यों? क्योंकि मिल्क और शुगर को एक फूड की तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहां आर नहीं, यहां इज होगा. जब दो फूड एक साथ यूज किए जाएं किसी सेंटेंस में और उससे किसी एक कॉम्बिनेशन का मतलब निकले तो वहां वर्ब सिंगुलर होगी. चलिए फर्स्ट रूल हुआ. हम सेकंड देखते हैं. द प्रिंसिपल विथ हिज स्टाफ एंड स्टूडेंट वर प्रेजेंट देयर. बहुत अच्छा सेंटेंस है. प्रिंसिपल उनके स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ उपस्थित थे, प्रेजेंट थे. तो इसमें जो वर्ब होगी वो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से होगा. मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के साथ लगेगा वॉज लगेगा. फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस क्लियर. इस तरह से हम इस सेकेंड सेंटेंस में द प्रिंसिपल विथ हिज स्टाफ एंड स्टूडेंट, तो ये प्रिंसिपल के साथ विथ के साथ ये जो दो स्टाफ और स्टूडेंट लगे हैं वो नॉमिनल है, मुख्य है प्रिंसिपल, वॉज लगेगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज इट इज आई हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. ये भी सेंटेंस अच्छा है, एसएससी में पूछा गया है. इट इज आई हु एम होगा. इट इज आई सब्जेक्ट के हिसाब से हु के पहले जो सब्जेक्ट है, इट इज राम हु इज लगा होता. इट इज आई हु एम लगा हुआ है. जैसे यहां हु से पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब होगी. तो इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस. ईदर ऑफ दीज टू रोड्स हैं, उनमें से कोई एक, सिंगुलर हो गया. ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द मार्केट. इन दोनों में से कोई एक रोड मार्केट को जाता है. तो ऐसे कंडीशन में ईदर ऑफ दीज टू रोड्स में से एक की बात कर रहा है तो यहां हो जाएगा लीड्स. आई होप ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द मार्केट. इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज ब्रोकन द विंडो. अब देखिए नीदर नॉर और ईदर और से जो दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है. इसमें नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, ये प्लूरल है, यहां हैव लगेगा. नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन द विंडो. इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी. ऐसा कुछ रूल है, अगर दो पोस्ट या दो ऑफिसर एक साथ उनको एक साथ एंड से जोड़ा गया है और दोनों से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है तो दोनों दो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा. अगर एक लगा होता है द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी तो एक ही व्यक्ति दो पोस्ट होल्ड करता है. लेकिन इसमें द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी ये दो लोग हैं, दो लोग मिलकर के अलग अलग पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो यहां वॉज नहीं वर लगेगा. आई होप इट इज क्लियर.
द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वर अरेस्टेड. It is clear. Now next sentence, seventh sentence. The rose is one of the most beautiful flowers that is grown in my garden. सेंटेंस को पहले पढ़िए. सेंटेंस लंबा है कोई बात नहीं है, लेकिन इसको पहचानना बहुत आसान है. सेंटेंस लंबा हो फिर भी आप पहले उसको पढ़ने की कोशिश करिए. सेंटेंस में है क्या, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, फिर आप समझ पाएंगे कि गलती कहां है, कहां एरर कहां है, और उसको स्पॉट कर पाएंगे. द रोज इज वन, गुलाब एक है, ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी ज्यादातर फ्लावर हैं उनमें से गुलाब एक है, दैट इज ग्रोन इन माई गार्डन, जो मेरे गार्डन में ग्रो किए जाते हैं. तो अब तो फ्लावर तो ज्यादा हो गए, यहां आर होगा, दैट आर ग्रोन इन माई गार्डन बनेगा. द रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स दैट आर ग्रोन इन माई गार्डन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज the cow as well as the bullocks, गाय और साथ में बैल. अब देखिए, गाय साथ में बैल बहुत यूजफुल होते हैं, तो यहां आर लगा हुआ है, लेकिन जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाती है. एज वेल एज से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट है तो उनमें वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के, यहां काउ सिंगुलर है, यहां इज लग जाएगा, बनेगा द काउ एज वेल एज द बुलक्स इज वेरी यूजफुल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, मेनी अ मैन. बहुत बढ़िया रूल है, अगर मेनी आ जाए तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होती है. मेनी अ मैन हैव डाइड फॉर हिज कंट्री, बहुत से लोगों ने अपने देश के लिए जान गंवा दी है, तो यहां हैव नहीं हैज होगा. मेनी अ मैन हैज डाइड फॉर हिज कंट्री. आई होप इट इज क्लियर. द लास्ट सेंटेंस इज ही इज अ मैन हु रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. ही इज अ मैन, ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो यहां ही है, सिंगुलर है, रिस्पेक्ट्स हो जाएगा. इस तरह से बनेगा, he is a man who respects his parents. हम मिलते हैं अगले सेशन में. आप देख रहे थे आरएनजी एकेडमी, मैं दिनेश कुमार. आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.